जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है,
और शैतान और दुष्ट को बताएं। तेरे ही कारण से गाएं। मेरे ही कारण इसलिए आज हमारे जीने का मकसद केवल यही है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आइए मेरे साथ निकालेंगे इस नए महीने में। जब आप कुछ अगर जीवते रहे, यीशु मसीह नहीं आया, तो परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि आप प्रार्थना को समझें, प्रार्थना को आप समझें। प्रार्थना क्या है? मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 26 और 27 पद में। ये जो है परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण एक संबंध, एक रिलेशनशिप, पीस। जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं तो वो इंसान कभी व्याकुल, कभी बेचैन, कभी चिंतित, कभी हड़कंप मचाने वाला नहीं होता है। शांतिपूर्ण संबंध पढ़ेंगे हम 26 से 27। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम मेरे नाम से मांगोगे का मतलब है मेरे स्वभाव में मांगोगे, मेरे स्वभाव को पहचानोगे, यीशु मसीह के स्वभाव को पहचानना। प्रार्थना कई बार हम इस चीज को उस दिन का मतलब है आने वाला युग के दिन में नहीं, ऐसा नहीं कहता है वो।
आने वाले दिन के लिए नहीं वो कहता है, बोलता है एक दिन, मतलब आज ही वो दिन है, आज ही वो समय है, आज ही वो है। मैं तो नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं परमेश्वर के साथ बैठ जाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स है, इतनी समस्याएं हैं, मनुष्य की फितरत का बदलना मिनिस्ट्री में, मैं कई बार हम सोचते हैं, परंतु परमेश्वर हमें इस बात को बहुत ढारस देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के स्वभाव में हो जाना। शायद मैं एक बार और आपको बताई थी, इन दिनों में आप भूलिए मत, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण संबंध। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के स्वभाव में हो जाना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है पिता और यीशु मसीह के साथ एक हो जाना। प्रार्थना है अपने अंदर शांति को स्थापित करना। वहां पर लिखा है उस दिन का मतलब ये नहीं है। कई बार बाइबल को जब हम, कई लोग बहुत ही अजीब सा एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बाइबल को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। यहाँ जैसा लिखा रहता है वैसा नहीं होता है। उस दिन का मतलब ये नहीं कि एक दिन आएगा या एक महीने बाद या आने वाले साल में, नहीं, बाइबल कहती है आज ही वो है, आज ही वो अवसर है। और आपको पता है हम प्रभु के स्वभाव में कैसे ऊंचे उठ सकते हैं, हम प्रभु के जैसे कैसे बन सकते हैं, हम प्रभु के साथ एक कैसे हो सकते हैं? केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। जो उस समय क्या था, आप सीख रहे थे, आप एक लाडले हैं। जैसे मैं एक बात बताती हूँ, हमने भी बचपन में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। जैसे हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जब वो आपसे कोई चीज़ मांगते हैं तो आप उनको प्रार्थना करना सिखा सकते हैं। बोले नहीं, आप यीशु पापा से मांगो, तो वो अपने तोतली जवान में वो क्या मांगेंगे? जो उनकी आवश्यकता, और उनकी आवश्यकता क्या है? प्ले वाली, क्या बोलते हैं उसको, शूट करने वाला, वो प्ले वाला एलिफेंट, प्ले वाली कुछ भी चीज़, चॉकलेट, वो तो चॉकलेट के भूखे होते हैं, चॉकलेट वो मांगेंगे, वो चीज़ों को। तो हम ऐसी छोटी छोटी बातें जब बच्चे हमसे मांगते हैं तो हम उनको प्रार्थना करना सिखा देते हैं। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको, कई बार हम कहते तुम मांगोगे, तुमने अब तक नहीं मांगा, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी दैनिक, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए आपका जो माइंड है वो केवल अपने शरीर तक ही सीमित है। और यहाँ पे परमेश्वर यो नहीं कहता, इस महीने में हमें सीखना है बहुत। देखिए परमेश्वर बोल रहा है, मुझसे भी बोला, आपसे भी बोला, दास के द्वारा बोला। वेदी, कई बार आपकी जो प्रार्थना है ना खंडर हो चुकी है, यरूशलेम की शहरपना खंडर हो चुकी है। आपकी प्रार्थना में तेल की आवश्यकता है, आपकी वेदी में तेल की आवश्यकता है। हर घंटे, हर समय, मैं ये नहीं कह सकती मैं इतने वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रही हूँ, मुझे 29 साल हो गए इस स्थान में सेवा करते हुए। परमेश्वर ये चीज़ों के लिए है, परंतु मुझे अपने परमेश्वर के साथ हर पल, बोलिए हर पल, हर क्षण, चाहे हम कुछ भी करें, हम कैसे भी करें, परंतु शांति पूर्वक अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है, अपने परमेश्वर के स्वभाव में होना है, अपने परमेश्वर यीशु मसीह को कहना चाहिए, यीशु मसीह को। और ये कैसे हो सकता है? हम कैसे ऊंचे उठ सकते हैं? हम यीशु के स्वभाव में कैसे उठ सकते हैं? हम प्रभु में कैसे उठ सकते हैं? केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर का वचन, आइए मेरे साथ पढ़ें 16 का 23। हाँ, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अच्छा, अभी क्या होता है कि हम यीशु के नाम को, ठीक है ना, मंत्र की तरह यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम। कई लोगों ने तांत्रिक,
यीशु को एक तांत्रिक के रूप में समझ लिया, उसके नाम को एक तांत्रिक के रूप में समझ लिया। परंतु मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का मतलब ये है कि यीशु जैसे परमेश्वर पिता के स्वभाव में इतना एक हो गया, पिता पुत्र का संबंध इतना घनिष्ठ हो गया, पिता और पुत्र इतना आपस में जुड़ गए, प्रार्थना करते 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 आप और मैं भी कब के कब परमेश्वर के साथ हम घनिष्ठ हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। उसकी दिल की धड़कन को हम पहचानने लग जाते हैं, उसकी इच्छा को हम जानने लग जाते हैं, उसकी इच्छा को हम पहचानने लग जाते हैं। प्रार्थना इस स्थान पर आप तभी पहुंचोगे जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये परमेश्वर आपको देख रहा है और मेरे अंदर इस बोझ को वो डाल रहा है। परमेश्वर मानो मेरे अंदर मेरे को कह रहा है, इन्हें बता कि प्रार्थना में मेरे नाम को ये मंत्र की तरह इस्तेमाल न करें, मतलब मेरे साथ एक घनिष्ठ ये संबंध रखें। आगे देखेंगे हम 26 वचन को फिर से हम पढ़ेंगे। हाँ, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह वह नहीं दिन कहता। का क्या मतलब है? एक दिन भविष्य में, बोलो अभी के लिए है ये, बोलो ये अभी के लिए है, बोलो अभी के लिए है, अभी के लिए। क्या बाइबल में या मैंने या कभी भी परमेश्वर के लोगों ने कभी आपको ये बातें सिखाई कि यदि हम प्रभु में आ गए, परमेश्वर के पास आ गए, तो हमें हमारे साथ कोई घटना नहीं घटेगी, कोई चीज़ें नहीं होगी, कोई बुरी चीज़ हमारे साथ नहीं होगी, हम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इसलिए होता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ, उन्होंने भी यही बात बोली, संकट आते क्यों हैं, बीमारियां आती क्यों हैं, परेशानियां आती क्यों हैं? इनको होना चाहिए, इनको आते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात हमारी परख होती है, हमारी पहचान होती है कि हम उसके साथ कितने घनिष्ठ हैं। कई लोग देखना एकदम छोड़ देते हैं, बड़बड़ करने लग जाते हैं, अविश्वास से गिर जाते हैं, शक और संदेह से गिर जाते हैं। जहाँ दुख संकट परेशानियाँ उनके जीवन में आई, वो एकदम यीशु मसीह को त्यागना, वो परमेश्वर पर एहसान करना, लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एहसान करना। बिल्कुल मूसा के सामने कैसे इस्राएलियों ने कैसे बोला होगा वो, है ना, क्या तू हमको यहाँ मरने के लिए ले आया है? ये परमेश्वर पिता के साथ संबंध नहीं है। ये जो चेहरे लटके रहते हैं ना, ये परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। ये जो आंखें बुझी बुझी रहती है ना, एकदम उदासीन, एकदम दया की आत्मा से भर दें, ये चीज, अरे तुमको मनुष्य की दया नहीं, परमेश्वर तुमको अपने साथ घनिष्ठ कर रहा है। आपके साथ परमेश्वर का घनिष्ठ, मुझे देखो वही बात है, दानियल आज के युग में और पुराने युग में, पुराने में यशा ने कहा जल तुझे डुबा नहीं सकेगी, आग तुझे जला नहीं सकेगी, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने अपने शहीदों को आग में भून डाला, वो शहीद हो गए। क्या दानियल ने ये प्रार्थना की कि मुझे सिंहों के मुंह से बचा? वो क्या प्रार्थना कर रहा होगा? तीनों पहर बोले षड्यंत्र के बावजूद भी उसने खिड़की खोलकर यरूशलेम में डर के मारे नहीं बंद किया। जब कभी आपके अंदर समाज का भय आ रहा है, दरवाजा को बंद कर दिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल घनिष्ठ नहीं है, कभी नहीं। मैंने बोला ना, डरपोक परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो उस दिन नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, वो अभी है। अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का समय है, अभी पवित्र आत्मा मांगने का समय है, अभी आनंदित होने का समय है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको आनंदित कर सकती है, आपकी आंखों में चमक, आपके चेहरे में चमक ला सकती है। चाहे हम कितना भी संघर्ष हो, विपत्ति हो, परेशानी हो, कि चारों तरफ से हम घिर जाएं, परंतु आपको पता है दानियल ने कहा, हे राजा तू सुन ले, अगर मेरा परमेश्वर मुझे बचाए भी ना, तो भी मैं तेरे आगे कभी नहीं झुकूंगा, मैं तेरे आगे कभी नहीं झुकूंगा, मैं तुझे दंडवत कभी नहीं करूंगा, तू मेरा ईश्वर हो ही नहीं सकता है। कैसे कह दिया, कैसे
एक सिंह के मुंह में एक भारी षड्यंत्र है ना, भारी षड्यंत्र के होते हुए भी उसने अपने जीवन में ऐसा साहस कैसे दिखा सका? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध बहुत ज्यादा था, बहुत घनिष्ठ हो चुका था। शांति के साथ परमेश्वर के साथ उसका संबंध था। तो मेरे प्रियो, सीखिए, भूल जाइए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर के आगे बड़ी बड़ी बातों को मांगने से अच्छा परमेश्वर के साथ शांति के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा समय है। आने वाला समय आपके विश्वास के परखे जाने का समय है। आने वाला समय आपके मसीहत को पहचानने का समय है। बाइबल कहती है परमेश्वर दुख की भट्टी में हमें डाल कर परखता है, परीक्षाओं में हमें परखता है। मेरे प्रियो, उस दिन नहीं, केवल आज ही का दिन है। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरे लिए कहता है। और क्या लिखा है देखो, 26-27 को फिर से पढ़ेंगे हम। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। पिता आप ही तुमसे प्रेम रखता है और वो हमारे मन और हमारे हृदय को जांचता है, देखता है ना हमारे मन में क्या चल रहा है ना। आप कभी ऐसे चुपचाप बैठ के, चर्च में चुपचाप बैठ के शालीनता के साथ ऐसे धीमे धीमे बातें करके, ऐसे करके वैसे करके आप दूसरों को बुद्धू बना सकते हो, पर क्या आप परमेश्वर को बना सकते हो? नहीं। आप परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हो? कभी नहीं, पर इंसान बनाते हैं। वो मन और हृदय का परमेश्वर है। सही बात है, लिखा है पिता तुमसे प्रेम करता है। उसने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएंगे। क्या सबसे पुराने लोग जो बैठे हैं, क्या मैंने आपको कभी धोखा दिया है? क्या है? कभी मैंने बोला यीशु मसीह के साथ चलोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, खूब खाओगे, खूब पियोगे, ऐसा होगा वैसा होगा? हमने तो स्टार्टिंग में हमारी नौकरियों को जाते देखा है ना। याद करो, हमारे पास जो कुछ अच्छा था हमने विश्वास के द्वारा सब कुछ को खोते हुए देखा, खोया है, फिर भी हम हंसते रहे। अब हम आज भी हंसते हैं। तो परमेश्वर ने हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया, ना सिखाएगा, ना परमेश्वर की कभी ऐसी शिक्षा रही। पर परमेश्वर ने आपको और मुझको कहा, आज ही वो दिन है पवित्र आत्मा का, कि तुम केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही क्या कर सकते हो? हर अच्छी, मैंने कहा स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में चलाया। मतलब ऊंचे पर उठाए जाने के लिए आपको और मुझको छोटी मोटी चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमें तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट करता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु मसीह ने जान लिया कि पिता ने उससे कितना, कैसे, इतने अच्छे से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। पर देखो क्रूस की कथा उसके सामने थी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ कहें पुनरुत्थान की सामर्थ। देखिए, परमेश्वर के दास ने पुनरुत्थान की सामर्थ, और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपका जो विश्वास है ना, पुनरुत्थान मतलब जी उठने की सामर्थ पर होना चाहिए। जी उठने की सामर्थ का क्या मतलब है? यीशु मसीह अधमरा छोड़ दिया गया था कि यीशु मसीह मार दिया गया था? मार डाला गया था। उसको क्या कर दिया था? दफना दिया गया था। मतलब कोई चीज जब खत्म हो जाती है, पुनरुत्थान, रिजरेक्शन पावर क्या है? हमारा विश्वास क्या है? सबसे आपका विश्वास यही है, क्या है? रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ। 4 दिन का मरा हुआ लाजर पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो। यीशु मसीह के जी उठने से पहले लाजर जी उठा। एलीशा के कब्र से जब उसकी हड्डियों को छुआ तो वो क्या हो गया? जिंदा हो गया। पुराने नियम से जी उठने की बातें आ रही हैं। आप ये सोचो, कभी आपने वो आश्चर्यकर्म 2 राजा 6वें अध्याय में देखा कि लोहा जो था वो नीचे गिर गया और वो लकड़ी के द्वारा लोहा ऊपर आ गया? कभी आपने ये सुना? कभी आपने सुना? मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के स्वभाव में यीशु मसीह और पिता के साथ ऊंचे उठाए जाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सोचने में क्या जाता है?
एक बड़े प्रचारक बन जाओ, एक बड़े पास्टर बन जाओ, ऐसी इच्छा, ऐसी कल्पना करने में कोई वो जाता नहीं है। स्वप्न देख लो, परंतु एक भारी कीमत भी तो चुकानी पड़ती है। भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी गरीबी में से देना पड़ता है, अपनी घटी में से देना पड़ता है, अपने को खुद भूखे रहकर दूसरों को देना पड़ता है, दूसरों के लिए जीना पड़ता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना पड़ता है, दूसरों के लिए पैदल चलना पड़ता है, दूसरों के लिए भूखा रहना पड़ता है। परमेश्वर के सेवक ऐसी थोड़ी ना बन जाते हैं। परमेश्वर ऐसे किसी को थोड़ी ना चुन लेता है, पर वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है, मांगने के लिए कहता है, मांगो ना, मेरे स्वभाव को मांगो, मेरे स्वभाव में होने के लिए मांगो। जैसे मैं मेरा पिता एक है, वैसे ही देखो कैसे प्रार्थना करता है। 17 अध्याय में हम आएंगे। उसके 20 वचन से हम देखें, सभी विश्वासियों के लिए। हाँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, हाँ, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ, कि वे सब एक हों, हाँ, जैसा तू है पिता मुझ में है, हाँ, और मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे ही वे भी हम में हों, हाँ, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हाँ, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, हाँ, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, हाँ। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे देखो, प्रेम रखा। एक होना जो हम सीख रहे हैं। अब हम पुराने हो रहे हैं, हम 32 साल में हो रहे हैं। अब हमको देखा, शरीर का जन्म शरीर है, पर आत्मा का जन्म आत्मा है। जो इंसान आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं, वो चर्च के अंदर देखो शैतान आपको कैसे भटका देता है। एक दूसरे को दिखा के, एक दूसरे अपनी चिंता बताते हैं, अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता। तुम भी वही पिंक वाले कटोरे से पीने लगते हो, नीले कटोरे से पीने लगते हो, वो पारदर्शी जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, आप उसको नहीं। परंतु देखो, हमें सीधे पथ पर चलना है। और जब मैं पढ़ रही थी तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, 17 अध्याय का, उसके लिखो 9 वचन से पढ़ो। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें मैं तूने मुझे उन्हीं दिया। के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये हर्षित होने की बात है। चर्च में आप वो बातें सीखेंगे जो परमेश्वर आपको चश्मे की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा रूपी चश्मे की जरूरत है, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती नहीं करूंगा, पर को तुमको अपने पिता से विनती करना है कि तुम अपने परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण संबंध में एक हो सको, एक हो सको। कई बार है ना, कुछ बोला नहीं जाता है, अपने आप रोना निकलता है। कुछ नहीं डिमांड होती है, क्योंकि वो वहां होते हैं, वहां वो होते हैं। हमें उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता लगती है, और हम जब अपनी निर्बलता और अपनी कमजोरियों को देखते हैं तो कहते, कितनी मूर्ख हूं ना मैं प्रभु, कितनी मैं मूर्ख हूं, कितनी मैं मूर्ख हूं कि आज तक मैंने आपको पहचाना ही नहीं। क्या मैं उनके लिए विनती नहीं करता, मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती नहीं करूंगा। अब तुमको प्रार्थना करना है कि तुम पिता और पुत्र के स्वभाव में आओ। ये नहीं है कि तुम पर संकट नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं आएंगी, वो आएंगी। मैं तुमको इस बातों से नहीं कहता, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर जो है इन बीच में तुमको क्या करता है, अपने में बने रहने की शांति देता है, अपने में बने रहने के लिए, संबंध में मजबूत बने रहने के लिए वो कहता, लिखा है, केवल पवित्र आत्मा, हे पिता जैसे मैं और आप एक हैं वैसे भी एक हो जाए। ये है अंतिम जो फार्मूला, जो कलीसिया उठाई जाएगी, वे ऐसे ही लोग उठाए जाएंगे, शारीरिक लोग नहीं उठाए जाएंगे। और इसके लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहला, बाइबल का निचोड़ क्या है? बाइबल का निचोड़ है पुनरुत्थान की सामर्थ, बाइबल का निचोड़ है स्वर्गारोहण।
जैसे तुमने मुझे स्वर्ग से आते देखा, जैसे तुमने मुझे स्वर्ग से ऊपर जाते देखा, परमेश्वर ने कहा ये 3 चीजें और तीसरा है पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये 3 चीजें आपको परमेश्वर के साथ एक करेंगी और यही लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे। स्वार्थ नहीं, लालच। चलो जैसे जैसे हम उसके साथ एक होते चले जाते हैं ना, कैसे उन्होंने कहा, पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को, मतलब अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, जो मुझे अच्छा लगता है, उस सब चीज़ों को जो मेरे लाभ की है, उन सब चीज़ों को, जो सब चीज़ों को। और आरंभिक समय की कलीसिया कैसे बनी, कैसे बनी? सब कुछ उन्होंने बेचकर, जो चीजें उनको घमंडी बनाते थे, उन्होंने सब कुछ को बेचकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और वहां पर नहीं किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, ऐसी कोई चीजें उनके पास नहीं थी। जिनको जैसे उसी समय की आवश्यकता के अनुसार उनको दे दिया जाता था। आज हम ऐसा नहीं करने के लिए आपको कहते हैं, पर आपको हम समझा रहे हैं, आत्मिकता को समझा रहे हैं, आत्मिक बातों को समझा रहे हैं। और आत्मिक बातों को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा, आप बाहर बरामदे में रहकर आप अभिषेक को, मैंने सोचा लो ये कह लेंगे कि हम बाहर के बरामदे, क्या वो इस बरामदे की बात कर रहे थे? नहीं, 3 भाग मैंने आपको बताया। पवित्र स्थान, एक तो पहला बाहरी आंगन होता है, फिर एक पवित्र स्थान होता है। सोच लो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे, वो बाहर गेट से आप आते हैं, वो बाहरी आंगन है। उसके बाद ये गेट खोलकर आते हैं, ये पवित्र स्थान है। पर ये वेदी एक महापवित्र स्थान है, जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। आपको अपनी वेदी को चेक करना है, आपकी प्रार्थना को चेक करना है। देखिए मेरे प्रियो, उसने कहा तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है, तूने किन किन बातों की घटी। जब उन्होंने मुझसे कहा मैं तेरा चरवाहा हूँ, तो उनको पता था इनको बैठने के लिए जगह की आवश्यकता है, इनको बैठने के लिए एक भवन की आवश्यकता है, इनको बैठने के लिए भवन चाहिए, इनको इसकी करने के लिए भवन चाहिए। देखो परमेश्वर ने प्रोवाइडर लॉर्ड बन बनकर वो हमारे लिए सब बातों का प्रबंध किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, घनिष्ठता के संबंध के लिए, एक अच्छी सहभागिता के लिए, प्रार्थना का मतलब है उसके स्वभाव में एक होना, प्रार्थना का मतलब है उसके साथ आपका संबंध, संगति, सहभागिता, उठना और बैठना। जैसे पिता यीशु एक है, वो होगा, ये किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। और 3 चीजें हैं जहाँ पर उठना, बैठना, चलना, ऊपर उठाए जाने के लिए। पहला है आपका पुनरुत्थान की सामर्थ, दूसरा है आपका स्वर्गारोहण की सामर्थ, और तीसरा है आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ। सो आप देखिए, जो आपके पास चीजें हैं, क्या वो आपको परमेश्वर की घनिष्ठता में लेकर जा रही हैं कि आपको घनिष्ठता से बाहर कर रही हैं? आज वो सब बेकार चीजें जो आपने मांग लिया, आपने परमेश्वर के वचन को गलत रीति से लिया। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब है ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा जो सृष्टि का करता है, परमेश्वर की शिक्षाओं को पवित्र आत्मा ही हम पर प्रकट करता है। वो बदला नहीं लेता, वो चुगली नहीं करता है, वो लुतराई करता नहीं फिरता है, वो लालची नहीं है, वो लोभी नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। पवित्र आत्मा हमको ऊंचे स्थान पर परमेश्वर की में चलाता है और परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार चलने में वो हमारी सहायता करता है। अपने परमेश्वर से कहीं, प्रभु मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे। प्रभु मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे। मैं जानता हूँ तू संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु जिसे पिता ने यीशु को दिया है, यीशु मसीह केवल उन्हीं के लिए विनती करता है। हालेलुया। सचमुच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको तैयार करेगी ऊपर उठाए लिए जाने में, स्वर्गीय स्थानों में चलने, उठने, बैठने, परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने के लिए। आपको पुनरुत्थान की सामर्थ, मतलब पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है? जहाँ हाथ डालते हैं वहीं से निकल जाता है। और इतने अच्छी रीति से, हाँ, कैसे होगा? कैसे होगा?
हाँ, परमेश्वर लोगों को लाएगा, प्रभु लोगों के मन को एक करेगा। इधर फोन आया, उधर प्रार्थना शुरू हो गई, उधर उसके साथ संबंध हो गया, उधर उसके साथ शांति की स्थापना हो गई। आप कर सकते हैं अगर आप ला रहे हैं। और उन्होंने भी बोला कोई चीजें एक्सीडेंटली नहीं होती हैं, कोई एकदम से प्लानिंग नहीं किया जाता। मतलब वो दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए निश्चित किया था। जो वचन तुम सुन रहे हो, वचन तो है, इस्राएल में वचन था, दर्शन था, पर समझने वाले नहीं थे। आप अभी सुने, आप चले गए। आपने अबशालोम को सुना, आप चले गए। आपने क्रोधाग्नि के समय को सुना, आप चले गए। आप यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो आप अपनी दीन दुनिया में हो जाते हैं। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि वहां पर वचन दुर्लभ था, समझने वालों की कमी थी, विश्वास करने वालों की कमी थी, क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए नहीं, तुम अपने लिए मेरे प्रियो। परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ क्या कहती है? मेरा रिश्ता खराब हो गया, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता मर चुका है, मेरा विश्वास मर चुका है। परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ क्या कहती है? तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने यीशु को जिलाया, वो तुम्हें भी जिला सकता है, हमारे विश्वास को जिला सकता है, हमारी आशा को जिला सकता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतर जाएगी और मरे हुओं को परमेश्वर जीवित कर देगा। आपकी प्रार्थना में जान आ जाएगी। आप देखना कई बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पर जब पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ आती है तो आप क्या करते हैं? आपको जीवित करते हैं। आपके शब्द अलग होंगे, आपका फॉर्मूला अलग होगा, आपका स्ट्रेटजी अलग होगा, आपका सब। क्योंकि वो मुर्दे नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वो पुनरुत्थान की हम मर जाते हैं। कई बार प्रार्थना के प्रति हम बहुत उदासीन हो जाते हैं। अरे क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, अरे क्या करें, अरे कैसे गाएं। हालेलुया हालेलुया। पर जब पुनरुत्थान की सामर्थ उतरी, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, जब स्वर्ग, तो तालियां अपने आप ही इतनी तेज हो गई, अपने आप आवाज इतनी तेज हो गई, अपने आप नींद भाग गया, अपने आप हो गया। मेरे प्रिय, ये तीन चीजें हैं जो आपको और मुझको स्वर्गीय स्थानों में उठाती हैं, ऊंचे उठाती है, प्रभु के स्वभाव में बनाती है, प्रभु के जैसे बनाती है, प्रभु के साथ एक करती है, प्रभु के ये साथ हो सकती है। सच में अब आपको दूध की आवश्यकता नहीं है, बहुत हो गया। उन्होंने भी कहा दूध पीने वाले मत बनो, अब तो अन्न के खाने वाले बनो। हालेलुया। इस महीने में परमेश्वर आपके साथ रहे, उसकी आत्मा आपके साथ रहे, आपका विश्वास पुनरुत्थान की सामर्थ पर हो, आपका विश्वास स्वर्गारोहण की सामर्थ पर हो। जैसा यीशु उठा लिया गया, आप भी उठा लिए जाओगे। उठा लिए जाओगे कि उठाए गए हो? आत्मा हमारी कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में। हमारी आत्मा कहाँ चलती फिरती है? अगर आपकी आत्मा स्वर्गीय, एक दिन, उस दिन तुम मुझसे मांगोगे कि आज, वो कब के लिए कहता है? फ्यूचर के लिए कह रहा है कि आज के लिए कह रहा है? तुम्हारी आत्मा स्वर्गीय स्थानों में है। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में चलते हैं, हम ऊंचे उठाए गए। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें ऊंचा उठाती है, पृथ्वी से ऊंचा। मेरे प्रियो, कभी आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिला ना, तो आप हमारी भावनाओं को समझ सकेंगे कि आज लोग हमें पागल कहते, कह रहे क्या सन की है, इनको कुछ सूझता ही नहीं है क्या, सिर्फ यही सूझता है। तो भाई, इससे बढ़कर इस पृथ्वी में कोई अच्छी वस्तु बता दो मुझे, है क्या? है क्या? है क्या? पवित्र आत्मा से बढ़कर, पवित्र आत्मा के फलों से बढ़कर, पवित्र आत्मा के गुणों से भरकर, वरदानों से भरकर कोई और चीजें हैं क्या? कोई है क्या? कुछ भी तो नहीं है। आइए ऊंचे स्थानों में चलें। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में उठाने और बैठाने के लिए उसने आपसे भेंट की है। उसने अपने आप को आप पर प्रकट किया है। उसने आपको प्रार्थना करना सिखाया है। वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान की सामर्थ की आपको जरूरत है। आप परमेश्वर की सामर्थ पर जिया करो। सब कुछ मर गया, बोलो मेरा प्रभु जिलाएगा, मेरा प्रभु जिलाएगा, मेरा परमेश्वर जिलाएगा। हालेलुया। इस जल और तेल को छू लीजिए।
यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को देह प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।